Assalamu alaikum. First of all, it's a great privilege to have a great dignitary with us, Mohammad Salim Sahab, who is the chairman for Waqf Board. So thank you very much, sir. Indeed, it's a pleasure and privilege to have you. हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं सर, आप अपना टाइम हमें दिए हैं. थैंक यू वेरी मच सर. सर, सिंस हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वक्फ का जो थोड़ी नॉलेज अगर आप दे सकते हैं कॉमन पब्लिक को, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा सर. वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है. वक्फ प्रॉपर्टी जो है, कोई भी जितने भी जो लैंड ग्राबर्स है, जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोजर्स है, ये लोग जो मिसयूज़ कर रहे हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के, फेक डॉक्यूमेंट बना के, ये लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन करा के जो है ना प्लाटिंग कर दे रहे, कोई कुछ कर रहे. तो मैं आने के बाद तो जो ना जो 300 तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हम लोग. हाई कोर्ट भी ऑर्डर दिया हमको कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना बोल के, तो हम लोग कैंसिल भी करा रहे हैं. फिलहाल को टेम्पररी खुश हो जाना जो भी है कि ज़ाती प्रॉपर्टी बोल के, मगर वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है. ता क़यामत तक वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत ही रहेगी. अगर उसमें खयानत करे तो घर की जगह ढेला भी नहीं रहता, क्योंकि ये जितने भी जो लोग खुश हो जाते होंगे कि डॉक्यूमेंट फेक फोर्जरी करके जो है ना बना लिए, अपना प्लॉटिंग कर दिए, घर बना लिए, बिल्कुल गलत है. और हम आने के बाद जो है, इससे पहले भी 2001 से 4 तक मैं चेयरमैन था, दोनों स्टेट का था, चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे. अभी भी केसीआर साहब हमको बुला के दिए. तो 2017 फरवरी में 24 फरवरी को मैं चार्ज लिया चेयरमैन का, तेलंगाना स्टेट का. तो यहाँ पर भी जो है अल्लाह का करम है कि यहाँ भी एक ऑनेस्टली तरीके से काम कर रहे हैं. काफ़ी आपके बारे में सुने हैं, और वो जो ग्रेवयार्ड का है कुछ बताइए. काफ़ी लोग बहुत खुश हैं जिस तरह आप ये लाए हैं. जितने भी ग्रेवयार्ड है तेलंगाना स्टेट में, करीब 10 से 11 हज़ार मस्जिदें हैं, और ग्रेवयार्ड भी जो है ना करीब जो है 5 से 6 हज़ार ग्रेवयार्ड है पूरे तेलंगाना स्टेट में. तो बाज़ जगह ग्रेवयार्ड में भी जो है ना लोग जो है प्रॉपर्टियाँ घरा बना ले रहे, कर ले रहे, मगर बहुत बड़ी बेहरमती है. खबर पे ठहरना भी गुनाह है, वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे बोल, तो उससे बड़ी लानत अल्लाह की और कुछ भी नहीं है. तो इसमें जो है अल्लाह की लानत रहती, और अपना घर भी तबाह हो जाता उसमें. तो लिहाजा जो है क़ब्रस्तान का भी एहतराम करना है. क़ब्रस्तान हो या मस्जिद हो या दरगाह हो या और कोई भी चीज़ हो, इसका आशुरखाना हो, इसका एहतराम करना है. वहाँ पर बेहरमती नहीं होना चाहिए. और जितने भी कोविड से हो या और कोई भी हो, हम तो एक बोर्ड में भी कई बार मैं प्रेस को भी बोला कि जो है ना फ्री तदफीन होना बोल के, खोदने के वहाँ तक दे सकते हैं 1500 रुपये, जो भी है खोदने वालों के जो भी है वो, पर ज़मीन तो फ्री है. ज़मीन पूरी अल्लाह की है और वफ़ की है. जहाँ भी ग्रेवयार्ड है वफ़ का है, तो फ्री देना है. आप मेंटेनेंस बोले तो मेंटेनेंस के लिए अगर आपका नहीं है तो छोड़ दो, अब हम वक्फ बोर्ड मेंटेन करता, मुतवल्ली हो या कमेटी वाले हो, फ्री तदफीन होना है. और 1000-1500 जो भी खोदने वाले हैं वो तो मजदूरी देना है, उसकी कोई बात नहीं है. मगर आप वैसा छोड़ के आप जो है ना घर में मैयत रहती है, आप जो है ना 20,000 दो, 25,000 दो, 50,000 दो, लाख रुपए दो, 10,000 दो, 5,000, ये गलत बात है. इमीडिएट जगह फ्रॉम करना है. अगर जो भी नहीं दे रहे, वक्फ बोर्ड को आप एप्लीकेशन दीजिए, कंप्लेंट दीजिए, हम उसके ऊपर एक्शन लेते. मुतवल्ली रहो या कमेटी का सदर रहो, कोई भी रहो, उसको सस्पेंड करने का काम करते हैं. आप एप्लीकेशन दीजिए. तदफीन ये नहीं कि एरिया बोल के नहीं है, ये एरिया के नहीं है, वो एरिया में लाओ, वो एरिया का नहीं है. नहीं, एरिया कुछ नहीं. जहाँ पर भी इंतकाल हुआ, उन्हें अगर महाराष्ट्र का भी है तो यहाँ अगर जगह इंतकाल हुआ तो यहाँ जगह देना है. इंडिया के कोई भी कोने से आके यहाँ इंतकाल हुआ, यहाँ दफनाना चाह रहे तो देना है. मक्के में जो है, सऊदी में रहते हो, इंडिया के अरब कंट्री, अमेरिका से, लंदन से, कहीं से भी रहते, वहाँ इंतकाल हुआ तो वहीं जन्नतुल बकी में, जन्नतुल माला में दफनाते, तो वहीं लेके जाओ बोलते क्या वहाँ? नहीं, गलत बात. तो ये बिल्कुल गलत है. ये अपनी आना का मसला नहीं बनाना चाहिए मुतवल्ली साहिबान से. और मैं सबसे मेरी गुजारिश है कमेटी वालों से भी कि आप लोग जगह फ्रॉम करिए, इमीडिएट जगह दीजिए, और क्या हेल्प करना है करिए आप. मगर हमको अगर एप्लीकेशन कंप्लेंट देने से हम लोग उस पर बराबर एक्शन लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी रहने दो. क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, सेकुलर गवर्नमेंट है केसीआर साहब की, और बराबर केसीआर साहब जो है ना ये चीज़ों को नहीं मानते. क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट केसीआर साहब की एक ही है. ये हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब
का जो व्यवहार है वो सिर्फ केसीआर साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में, केसीआर साहब की। तो इसमें जो है ना कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर जो है कोई कम्युनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, सेकुलर गवर्नमेंट है, सेकुलर पार्टी है केसीआर साहब, टीआरएस पार्टी भी। और हम पूरी तरीके से आवाम भी केसीआर साहब को सपोर्ट कर रही और केसीआर साहब भी आवाम को ये कर रहे हैं। और पुलिस भी है तो फ्रेंडली पुलिस है। और अल्लाह के करम से बाहर से डेली, जब से टीआरएस गवर्नमेंट बनी, जब से आज तक जो है ना 5000 डेली लोग शिफ्ट होते हैं हैदराबाद को, क्योंकि पीसफुल है हैदराबाद में। आज पूरे इंडिया में कहीं भी पीसफुल नहीं है। कोई भी अपने लेडीज निकलना है तो रातों में नहीं निकल सकते, यहाँ पर अकेले भी निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कंफर्टेबल है। और वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। माशाल्लाह, ये थे सलीम साहब, माशाल्लाह इतना बेहतरीन समझा चुके हैं, बहुत अच्छा सलीम साहब। एक सिर्फ मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो कॉमन पब्लिक है उनके कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ 1-2 पॉइंट्स आप अपने वैल्यूबल सजेशन दे सकते सर? किस बारे में? कुछ भी कॉमन पब्लिक के वक्फ का क्या है, कैसा उन्होंने इस्तेमाल? वफ प्रॉपर्टी हम लोग 77,000 एकड़ लैंड है हमारी, वफ लैंड तेलंगाना स्टेट में। और 35,000 इंस्टीट्यूशन है हमारे। और अगर किसी को चाहिए प्रॉपर्टी तो हम लीज दे सकते हैं, हम बेच नहीं सकते। सेंट्रल एक्ट है, 95 एक्ट है, फिर अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में 1913 का जो एक्ट है वो भी एक्ट पावरफुल है एक्ट वो। तो अभी वफ प्रॉपर्टी कोई भी सेल नहीं कर सकते इंडिया लेवल पे। मेरी इंडिया की आवाम से अपील है कि आप लोग ऐसी हरकत मत करिए, कब्जे करके यहाँ बच जाएंगे। यहाँ पर कितनी भी कोशिश करके हजम करने की कोशिश करेंगे, मगर आखिरत में जवाब देना है इसका। यहाँ बच जाएंगे, आखिरत में नहीं बच सकते। टेम्पररी लाइफ है अपनी। समंदर में आप करंगली डालो, कितना पानी टपकता, उतनी लाइफ है अपनी। यहाँ समंदर की उतनी लाइफ वहाँ रहना है अपने को। तो आखिरत देख के चलने वाला आदमी जो है ना, कभी भी दुनिया में भी फेल नहीं होता, आखिरत में भी फेल नहीं होता, अल्लाह की नज़र में भी अच्छा रहता हूँ। बहुत सही थे सलीम सर। या कौन सी भी जगह अगर वक्त के लिए डोनेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? आप देते हैं आंसर। मस्जिद अगर कोई भी जगह डोनेट करना चाह रहे हैं या मस्जिद के लिए जगह मस्जिद बना लिए या मस्जिद को जो है ना वफ में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो एक एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग बोर्ड में रख के उसको जो है ना रजिस्ट्रेट करा के दे देते हैं हम लोग, तो ऑथेंटिक हो जाती हो। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं भी आप लोग बना रहे मस्जिद तो एक एप्लीकेशन दीजिए, बनाइए। और ग्रेवयार्ड्स के लिए हो या कहीं के लिए भी हो, वक्फ को एक एप्लीकेशन दीजिए, इमीडिएट हम कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर आपसे। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स तैयार किया हूँ सर, तेलंगाना और पूरे उसके मैं देता हूँ सर। तो इसके लिए सर हमारे पास टोटल इंस्टीट्यूशन कितने हैं और इन इंस्टीट्यूशन के जरिए कितने ऐसे जो है मुस्लिम माइनॉरिटी को आपकी जानिब से फ़ायदा हो रहा है, जैसे स्कॉलरशिप का मामला या और कोई किसी किस्म की एड आप उसमें कुछ दे रहे हैं? इंशाल्लाह। जी सर। हमारे पास से जो है आज तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नहीं करे। जितने भी लोग जब से वक्फ बोर्ड कायम हुआ निज़ाम के बाद में, निज़ाम हुकूमत के बाद में, तो आज तक कोई भी नहीं करे। जो भी करे सब इंक्रोचमेंट, कब्जे, जो भी चेयरमैन आए खा लिए, लूट लिए, ऐसा चला। हम आने के बाद, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद हम स्कीम्स निकाले यहाँ पर। कैंसर पेशेंट को लीवर, हार्ट, किडनी और कोविड ऐसे लोगों को 25,000, 50,000 और पालिश का अटैक, डायलिसिस ऐसे लोगों को भी जो है हम वक्फ बोर्ड से देना शुरू कर दिए पैसे। क्योंकि अब इनकम भी जो है जनरेट करे, बढ़ाए इनकम। वो इनकम जो है ना वफ जो करे लोग ईसाले सवाब के लिए करे, कोई हाफिज बनना बोल के करे, कोई एजुकेशन के लिए बोल के करे, कई चीज़ के लिए जो ना करे। तो उसको अगर यूटिलाइज नहीं करे तो वो चेयरमैन भी जिम्मेदार होता। चेयरमैन से भी अल्लाह मियाँ पूछेगा। तो मैं जब से बैठा, मैं अपना जितना हो सकता मैं अपने हाथ से फंड जारी कर रहा हूँ मैं गरीब आवाम के लिए। और हमारे पास भी जो गवर्नमेंट के भी जो स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे उनके लिए भी जो है ना 20 लाख रुपए हम लोग जो है ना फंड माइनॉरिटी वेलफेयर से जो है ना केसीआर साहब ये करके, जो भी बच्चा गरीब से गरीब, रिक्शे वाले का बच्चा क्यों हो, अगर अच्छा पढ़ना चाह रहा, अगर लंदन जाके, अमेरिका जाके, तो उसको भी
हम लोग हर साल 300 बच्चों को दे रहे, 20 लाख रुपए एक एक बच्चे को पढ़ाई के लिए। तो वो अल्लाह के करम से ऐसे कई स्कीम्स है, शादी मुबारक स्कीम है और कई बहुत से स्कीम है, मैं गिनाऊंगा तो 50 स्कीम तो है। तो अल्लाह ड्राइवरों को टैक्सी कार भी दे रहे, मतलब फ्री, कुछ नामनल लेके। तो ऐसे कई चीज़ें हैं अल्लाह के करम से, वक्फ बोर्ड से भी हो रहे, गवर्नमेंट भी कर रही, KTR साहब KCR साहब दोनों मिलके बहुत कुछ काम कर रहे हैं। खुदा एक हाफिज़। और एक क्वेश्चन सर। सर बोलिए ये- आप बोलिए, आप बोलिए। एक और एक चीज़ ऐसा है सर, आप जो है एक जो आपका जो कब्रिस्तानों में बिला मुआवजा आपने जो जिस चीज़ का ऐलान किया है साहब, इसकी जो है हम आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस बात से अदा करते हैं साहब कि गरीब गुरबा जो 20,000 30,000 रुपये दे के कब्रिस्तान दफन नहीं कर सकता था। साहब मैं आपसे ये बात मालूम करना चाहूँगा, क्या कोई ऐसी आपकी अपनी वक्फ बोर्ड की जाने से कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें जो है आप उसमें प्रोवाइड किए हैं जो ये कब्रिस्तान में ये ऐसे मैयतों को जितने कब्रिस्तान है, जितने ग्रेवयार्ड्स है, कब्रिस्तान है, वो वफ़ के है। और हम परसों कोविड के लिए लोग नहीं दे रहे थे, कोविड है तो हमारे एरिया में कब्रिस्तान में नहीं देना, वो सरासर गलत है। कोविड किसको बोलते हैं? आपका सीवियर अगर निमोनिया है वही कोविड है। कोविड बाहर का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, बाहर से करके। WHO खुद बोला कि कोविड जो है ना निमोनिया है, सीवियर निमोनिया है। निमोनिया कोई कोविड, नथिंग बट अगर सीवियर निमोनिया है तो आप नहीं बच सकते आप, उसको एक कोविड का नाम दे दिया उसको। तो लिहाजा ये सब चीज़ें बेकार है। हर जगह पे जगह देना है, वहाँ पर तदफीन के लिए कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक रहे तो वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट करिए। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आप अपना टाइम दिए। वी आर क्वाइट थैंकफुल, सलीम सर हैज गिवन हिज वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच सर। एक